अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वफूद का जो सिलसिला मदीना तैयबा तशरीफ़ ला रहा है और अपने दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर कर रहा है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा है, तौहीद व रसालत का फल जायका ले रहा है, उन वफूद का तज़किरा चल रहा था। तो आइए आज वफ़द गामद का तज़किरा करते हैं जो बाहरगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए और नूर ईमान से मुनव्वर होने के लिए तशरीफ़ लाया। ये वाक़या 10 हिजरी का है कि गामद का वफ़द गामद बारगाह रिसालत में बारियाबी के लिए ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाया। इनके शुरका की तादाद 10 बताई जाती है। उन्होंने बकीउल गरक़द जगह का नाम है, यहाँ अपना सिस्टम रखा, यानी ठहरे, खेमे वहाँ नस्ब कर दिए और अपना सामान वहाँ रखा। और जो उनमें से सबसे छोटा था, कम सिन था, तो उस शख्स को अपने सामान की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया और ख़ुद बारगाह रसालत में तशरीफ़ ले आए ताकि वो कम सिन आदमी जो है उनके सामान की हिफाजत करे। जब वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दीनी मसाइल से आगाह किया, दीन के बारे में बताया। भाई अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ, मेरे कल्बे अतर पर वही जो है नाज़िल की जाती है, अल्लाह ताला मुझे ऐसी ख़बरें बताता है जहाँ तक तुम्हारी अक्ल व शऊर तुम्हारा इल्म नहीं पहुँच सकता। अल्लाह पे ईमान लो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दो। और कुछ मसाइल से आगाह किया, पाकीज़गी क्या है, तज़किये नफ्स क्या है, वग़ैरह वग़ैरह कुछ मसाइल से उन्हें आगाह फरमाया। तो फिर एक साथ तहरीर भी लिख कर दे दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें बताया कि जिस कमसिन को तुम छोड़ आए थे वहाँ हिफाजत के लिए, वहाँ से एक थैला चुरा लिया गया है और थैला वापस तुम्हारे खैमे में भी पहुँच गया है। तो उसी वफद में से एक शख्स ने कहा कि थैला तो मेरा है, क्योंकि बाकी हमारे शुरका के पास जो थैले थे ही नहीं, थैला वाहिद मेरा ही था और किसी के पास थैला नहीं था। तो फरमाया घबराओ नहीं, इत्मीनान रखो, तसल्ली रखो, थैला चुरा लिया गया था लेकिन वापस पहुंच चुका है तुम्हारे खेमे में। खैर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उससे बताया तो खैर चले गए वापस क़याम गाह में, अपनी क़याम गाह में वापस आए। तो जिसको हिफाजत के लिए छोड़ा हुआ था उससे इस्तफसार किया, वो थैला तो पड़ा हुआ था, पूछना तो बनता नहीं था, भी थैला तो पड़ा हुआ वापस। उस शख्स ने कहा, जब उससे पूछ की ना कि भाई मुझे नींद का गलबा आ गया था, मैं सो गया था, जब मैं सो गया तो देखा कि आँख खुली तो थैला नहीं है, तो मैं घबराया। इसी घबराहट में मैं बाहर दौड़ा आया खेमे से, तो देखा कि एक शख्स बैठा है। मैं समझ गया कि चोर लगता है यही है। तो जैसे मैं उसके पीछे गया तो वो भाग पड़ा, तो मैंने उसका ताक़ुब किया और जाकर उसको दबोच लिया। मेरे पूछने पर उसने कहा थैला मैंने चुराया है, मैंने एक गड़ा खोदा है, उस गड़े में मैंने उसको दबा दिया है। चुनाचे वो गड़े तक पहुँचते हैं और वहाँ से खोदा तो थैला बरामद हो गया, वापस खैमे में ले आए।
عزیزان گرامی قدر، یہ بات سوچنے کی ہے. وہ وہاں ہیں، تھیلا ادھر ہے، یہ ادھر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بتائی ہے. تو یہ قرآن جواب دیتے ہیں نا، وما هو علی الغیب بضنین، میرے مصطفیٰ تو غیب بتانے میں ذرا بھی کنجوسی نہیں کرتے. تم اور چیزوں میں پڑے رہتے ہو، ان سے وہ باتیں پوچھو جو اللہ اور وہ جانتے ہیں. اللہ ان کی طرف وہی جو کرتا ہے. وما ینطق عن الہویٰ، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو وہی آئی ہے بھائی. وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے مصطفیٰ ہم اسی طرح آپ کی طرف وحی کی خبریں، غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں. تو آپ پہ وہی ہے، یہ آپ نے بتا دیا، اللہ نے وہی کر دیا، آپ نے اللہ کے اذن سے بتایا، اپنی خواہش سے تو کچھ نہیں بتایا نا. چنانچہ عزیزان گرامی قدر، جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بات بتائی تھی وہ ہو بہو وہی تھی. جب وہ اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں، پکار اٹھے، نشہد انہ رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ حضرات پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح حضور نے فرمایا تھا ہم نے ایسے ہی وہاں دیکھا ہے، ایسا ہی وقوع ہوا تھا. اس دفعہ وہ اپنے خادم کو بھی ہمراہ لے آئے تھے ساتھ. اس نے شرف بیعت حاصل کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ اسے قرآن کریم کی چند صورتیں پڑھا دیں. حسب معمول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں ہدیہ پیش کیا گیا. اور یہ 10 کے 10 بندے اپنے دلوں کو ایمان سے منور کرتے ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو سمیٹتے ہوئے وطن واپس آ جاتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم